ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 32 एंड 33 32 और 33 दो श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं श्लोक को उच्चारण करूंगा, आप लोग पीछे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। तथैवानुचरासोरे श्रुतदेवद्धवादया सुनन्ददर्शिन्याजे चान्ये सात्ततर्षभा अपि सस्तासते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बुद्ध सौहृदा। हरे कृष्णा। आप लोग उच्चारण कीजिए। तथैव वंशोचारोः सूरः श्रुते देवता विधायतयः सुनन्दनानन्द शिष्याय ये चान्य सात्वत सर्वा
अपि स्वस्ति असते सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बद्धः सूरदा और प्रभु जी, माता जी। तथैवाचारुचरणशूरा श्रुदेवादब्धबाधया सुनन्दनन्दशिष्यान्या ये चान्यसातवत्सवः अप्यशास्ति असत् सर्वे राम कृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं वदसुहृदा। हरे कृष्ण। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है, वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण के नित्य संगी यथा उद्धव सबके सब मुक्तात्माएं हैं और वे भगवान के ही कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे। पांडव जन भी मुक्तात्माएं हैं जो भगवान के साथ इस पृथ्वी पर उनकी दिव्य लीलाओं में सेवा करने के लिए अवतरित हुए। जैसा कि भगवद गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 8 में कहा गया है, भगवान तथा भगवान की ही तरह मुक्तात्माएं उनके नित्य संगी कुछ कुछ अंतरालों के बाद इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। भगवान उन सबों को स्मरण रखते हैं, लेकिन उनके संगी मुक्तात्माएं होते हुए भी तटस्थ शक्ति होने के कारण भूल जाते हैं। विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में ही अंतर होता है। जीव तत्व भगवान के अत्यंत सूक्ष्म शक्तिमान कण है, अतएव उन्हें सदैव भगवान की सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है और भगवान अपने सेवकों को सर्वदा समस्त सुरक्षा प्रदान करने में प्रसन्न रहते हैं। अतएव मुक्तात्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। मुक्तात्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्माएं अग्नि की स्फुलिंगों की भांति है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती ही, भले ही उसमें अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। अतएव जो भगवान की सुरक्षा त्याग कर आध्यात्मिक अज्ञान के कारण स्वयं प्रभु बन जाते हैं, वे पुनः इस भौतिक जगत में आते हैं, भले ही वे कठोर से कठोर तपस्या क्यों न करे। संपूर्ण वैदिक साहित्य का यही मत है। तो ये प्रसंग चल रहा हमारा श्रीमद् भागवतम का। तो युधिष्ठिर महाराज जो अपशकुन देखे थे, एक्चुअली प्रसंग ये जो अध्याय हमारा चला, अध्याय क्या है? भगवान श्री कृष्ण का परियान, अंतर्ध्यान होना। इस जगत से आध्यात्मिक जगत जाने का पूरा प्लान सब कुछ समाप्त हो गया। जो कुछ ये कुरुक्षेत्र का युद्ध या बाकी जितना कुछ भगवान इस संसार में काम करने के लिए आए थे, वो सब फिनिश हो गया। अभी क्या करना है? भगवान को अपने धाम में लौट जाना है। तो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजे थे, 7 महीना बीत गया, हम लोग को पता है। युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कहाँ पर भेजे थे? द्वारका में, कि वहाँ का कुशल समाचार देखिए क्या क्या हुआ। अभी तक तो बहुत दिन से कुछ खबर नहीं आया है। पहले तो ऐसा कुछ साधन नहीं था कि ऑनलाइन के माध्यम से समझ सके या जान सके। तो जो भी है, हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते कि ये पिछले क्लास में हम जो चर्चा किए थे और इससे पहले हमारा क्या क्या रोजाना का जो क्लास होता है। तो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के तट पर शौनकादि ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, सभी 88,000 ऋषि मुनियों के जो प्रमुख, बोले कि जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे
और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन जदुओं की पूरी द्वारका से वापस आ गए। ये थिंकिंग कर रहे थे, भीम से वो बातचीत कन्वर्सेशन कर रहा था कि अरे ऐसे तो बहुत अपशकुन दिख रहे हैं, सियार रो रहा है दिन में ही, उल्लू दिन में दिख रहा है, इस तरह विभिन्न प्रकार का जो लक्षण है जो अच्छा नहीं है। तो भीम के साथ वो बातचीत कर ही रहे थे और मतलब वो अनुमान लगाए कि हो सकता हो ना हो भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ दिए, अन्यथा इस तरह का अपशकुन दिखने को नहीं मिलता। तो जब ऐसे बातचीत चल ही रहा था और नारद मुनि का वो कथा उसको स्मरण में आया कि नारद मुनि सब भविष्यवाणी कर दिए थे कि भगवान श्री कृष्ण अपना कार्य समाप्त करके अपने भगवत धाम चले जाएंगे। तो युधिष्ठिर महाराज को ये सब स्मरण में भी आ रहा है, रिमेंबर। तो फिर ऐसे अवस्था में द्वारका से अर्जुन वापस आ गए 7 महीना बीतने के बाद। तो जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया, अर्थात युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया, तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी, उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झर रहे थे। तो हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के माध्यम में ही उनसे पूछा। तो जब अर्जुन को देखा, अर्जुन उनके सामने खड़े हैं और अर्जुन का सिम्टम क्या है कि आंखों से आंसू झर रहे हैं, और दूसरी बात है चमक जो है अर्जुन के अंदर जो चमक था वो चमक नहीं है, ब्रह्म तेज नहीं है। तो जिसके कारण युधिष्ठिर महाराज समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। तो युधिष्ठिर महाराज अभी कुछ कुछ चीज़ होता है, कुछ कुछ समय के अनुसार पूछा जाता है, कोई सीक्रेट चीज़ होता है, किस कारण से उनको भेजा था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का धैर्य नहीं सहा गया। वो तुरंत मित्रों के बीच वही सभा में ही उनको पूछे, अर्जुन को पूछे। क्या पूछे? महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु, भोज, दशहरा, आर्ह, सातत, अंधक तथा जदुवंश के सारे सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना? क्वेश्चन मार्क। मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो है, तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक से तो है, देवकी इत्यादि उनकी 7 पत्नियां परस्पर बहनें हैं, वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है? इस तरह करके युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं। यद्यपि उनको पता है कि भगवान इस संसार में नहीं है, क्योंकि जो सिम्टम होता है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में ये डिस्कशन किए थे कि युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी थे और सत्यवादी होने के साथ साथ महान भक्त थे, और ज्योतिष विद्या के बारे में भी उनको थोड़ा कुछ ज्ञान था, जो भीष्मदेव से वो ज्ञान प्राप्त किए थे। ठीक है, तो वो जो सिम्टम होता है, सिम्टम के माध्यम से पता चलता है कि व्यक्ति का क्या हुआ है। एक व्यक्ति का बुखार आया तो सिम्टम क्या है, उसका पूरा जो रोम रोम खड़ा हो जाता है, इसका मतलब उनको ठंड लग गया है, उसको बुखार है। कोई व्यक्ति की आँख हो तो ये कुछ सिम्टम के द्वारा व्यक्ति को पता चलता है इनका बुखार है या सर दर्द है या कुछ भी हो, समझ जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज पहले ये सब सिम्टम देखे थे, तो सिम्टम के माध्यम से तो उनको पता चला कि भगवान इस संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी अर्जुन को पूछ रहे हैं, क्योंकि कन्फर्म करना चाह रहे कि सच में क्या हुआ है। तो क्या उग्रसेन जिसका पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है? क्या हृदिक तथा उसका पुत्र कीर्तवर्मा कुशल से है? क्या अक्रूर, जयंत, गद, सारन तथा शत्रुजित प्रसन्न है? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? तो ये सब युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से पूछ रहे हैं। तो वृष्णि कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे है? वे प्रसन्न तो है, और भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक से तो है। तो कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र यथा सुसेन, चारुदेशन, जाम्बवती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों समेत ठीक से तो रह रहे हैं? ये युधिष्ठिर महाराज इतना देर तक प्रश्न किए। और आज का हमारा जो श्लोक है 32 एवं 33, जिसमें प्रश्न कर रहे हैं कि इसके अतिरिक्त श्रुतदेव, उद्धव तथा अन्य नंद, सुनंद तथा अन्य मुक्तात्माओं के नायक जो भगवान के नित्य संगी है, भगवान बलराम तथा कृष्ण द्वारा सुरक्षित तो है? वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना? वे जो हमसे नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है? तो ये है आज का हमारा श्लोक। सिर्फ पूछ ही रहे हैं जो अर्जुन को।
तो अभी अर्जुन क्या जवाब देंगे वो तो हम लोग आने वाले श्लोक में जानेंगे। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बहुत ही तात्पर्य में कुछ पॉइंट आउट किए हैं कि भगवान कृष्ण के जो नित्य संगी है यथा उद्धव, सबके सब मुक्तात्माएं हैं और वे भगवान के इस कार्य को परिपूर्ण करने के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो ये जो है ना, ये दो चीज़ हम लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा जो इस संसार में जन्म हुआ है या आविर्भाव हुआ है, जो भी है, किस कारण से हुआ है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद् भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के प्राणी आते हैं। पहला एक जो कृष्ण भक्ति की वाणी प्रचार करने के लिए, दूसरा एक जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए। अभी चूज करना है हम उनमें से कौन है। मैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आया हूँ या भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो ये जितने सारे उद्धव, अर्जुन, सुनंद, नंद, ये जितने सारे भगवान के महान महान भक्त हैं, ये सभी क्या है, मुक्त आत्माएं हैं। ये सब बद्धात्मा नहीं है कि पिछले जीवन में जो 84 लाख जोनियों से गुजर कर अभी मनुष्य जीवन में आया और उसके बाद भगवत धाम लौट जाएंगे। ये लोग उस कैटेगरी में नहीं आता। ये लोग भगवान के धाम से ही यहाँ पर आए हैं। और कुछ कुछ देवता भी है। हाँ, जैसे इस संबंध में मैं एक बार गुरु महाराज को प्रश्न पूछा था, यहाँ पे भागवतम क्लास दे रहे थे मंदिर में। तो जैसे सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कली युग में, तो जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार में प्रकट हुए द्वापर युग में, तो जब ब्रह्मा ने ध्यान किया था क्षीर समुद्र में जाके, तो भगवान क्या आकाशवाणी किए कि जितने सारे देवी देवता है आप सब भोज वंश, जदु वंश, विभिन्न अच्छे अच्छे कुल में जाके प्रकट हो जाओ, क्योंकि शीघ्र ही मेरा पूर्ण अंश अवतार, मैं तो अंश अवतार हूँ, क्षीरोदक विष्णु, मेरा जो पूर्ण अंशी श्री कृष्ण वो प्रकट होंगे, है ना। तो उस समय ये जितने, जैसे अर्जुन कौन है, इंद्र के पुत्र ना, युधिष्ठिर कौन है, धर्मराज। तो ये सभी देवी देवता, स्वर्ग के देवी देवता प्रकट हुए हैं। आपका अभिमन्यु वो भी एक था। तो इस प्रकार देवता, किन्नर, गंधर्व, विभिन्न, और कुछ कुछ डायरेक्ट सीधा भगवत धाम से भी आए थे। तो मैं गुरु महाराज को प्रश्न किया था, गुरु महाराज वो तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में देवतागण प्रकट हुए, तो ये जो चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, ये कली युग में ये जो संकीर्तन आंदोलन चल रहा है इस्कॉन के माध्यम से, तो इसमें कौन है। प्रश्न को आप लोग समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द्वापर युग में तो देवतागण प्रकट हुए जदुकुल में, 33 करोड़ देवी देवता। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन प्रकट हुए, तो गुरु महाराज ने उत्तर दिया था सभी प्रकट हुए। मनुष्य भी है, देवता भी है, भगवत धाम के भी वासी है। महाप्रभु के आंदोलन में हर कोई भाग लिया। इसे नरोत्तम दास ठाकुर बोले हैं ना कि गौरांगर संगीगण नित्य संध करी मानी। जो गौरांग महाप्रभु का जो भक्त है वो सभी नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध मतलब बद्धात्मा गौरांग महाप्रभु के चरणों में नहीं आया। तो यही मेरा डाउट था, तो क्लियर करने के लिए जब गुरु महाराज को पूछे तो गुरु महाराज बोले कि हर कोई है इसमें। बद्धात्मा भी आए हैं महाप्रभु की सेवा में, मुक्तात्मा भी भगवत धाम से आए महाप्रभु की सेवा में, स्वर्गलोक के वासी भी आए महाप्रभु की सेवा में, और मनुष्य भी आए महाप्रभु की सेवा में। इसमें हर कोई भाग लेता है। तो इसके माध्यम से हम लोग को एक चीज़ समझना है कि अगर हम लोग महाप्रभु की जो मिशन है, कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, श्रील प्रभुपाद द्वारा जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो 500 साल पूर्व जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन को उजागर किया गया था, वही अभी इंटरनेशनल सोसाइटी कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से सारे विश्व में फैल रहा है। तो अगर उनमें से अगर हम लोग पूर्ण रूप से योगदान करेंगे तो हम लोग उसी महाप्रभु के पार्षदत्व में चले आते हैं। ये हमारे आचार्यों का कहना, नॉट माई कॉन्कॉक्शन। ये मेरा कोई मनगढ़ंत व्याख्या नहीं है, ये गुरु महाराज हमारे आचार्यों की वाणी है कि अगर कोई महाप्रभु के चरणों में, इस्कॉन में पूर्ण रूप से अटैच या डेडिकेट कर देते अपने लाइफ को,
इसका मतलब डेडिकेट मतलब ये नहीं जो ब्रह्मचारी वही डेडिकेट है। डेडिकेट मतलब काय मन वाक्य, 3 जो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा मानसिक रूप से और अपनी वाणी के द्वारा अगर महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं तो भगवान गौरांग महाप्रभु का पार्षदत्व लाभ कर सकता है। ये चीज को हम लोग को पूर्ण रूप से समझना है, क्योंकि यहाँ पे तात्पर्य में जो श्रील प्रभुपाद बताए कि भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो अपने नित्य संगी को भी लेकर यहाँ पर आते हैं कुछ कार्य को पूरा करने के लिए। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि महाप्रभु जब आए इस संसार में कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए, भारतवर्ष में फैलाए और प्रभुपाद ने पूरे विश्व में फैलाए, तो क्या वो सब भी नित्य पुरुष है या नित्य व्यक्ति है? जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम सभी इस्कॉन में ज्वाइन किए हैं, तो अभी हमारे मन में भी ये दुविधा हो सकता है, प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी तो क्या हम क्या है? हम क्या पिछले जीवन में बद्धात्मा थे, या मैं भगवत धाम से आया हूँ, या मनुष्य थे, या क्या हूँ? हु एम आई, मैं कौन हूँ? तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हम कौन है उसके ऊपर डिपेंड, मतलब ज़्यादा एक चीज़ श्रील प्रभुपाद बोले, एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, एक व्यक्ति कुएं में गिर चुका है, तो कुएं में गिर चुका है मतलब वो गिर गया है। अभी उसको ये नहीं सोचना कि मैं तो भगवत धाम का वासी हूं, मैं यहाँ पे क्यों गिरा, अरे मैं तो 84 लाख जोनी से आया, मैं क्यों गिरा, ये सब नहीं सोचना है। आप गिरे हैं मतलब गिरे, यू आर फॉलन सोल नाउ। आप गिरे हैं मतलब चाहे आप भगवत धाम के वासी हो या 84 लाख जीव जोनियों में से आए हो, आप अभी गिरे हुए, आप फॉलन सोल हो। अभी आपका कर्तव्य क्या है? ऊपर उठना। चीज को समझ गए? तथ्य जो मैं बोलना चाह रहा हूं कि किसी के मन में ऐसा हो सकता है जो शुद्ध एकदम 64 माला जप करते हैं, पूरा 3 बजे मंगल आरती, 4:30 बजे जाते हैं, तो हो सकता है उनके मन में ये फीलिंग आए, हो सकता है मैं भगवान का पार्षद हूँ, इसीलिए मैं इतना सुंदर भक्ति कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पूरा नियम कानून, हो सकता है उनके मन में ऐसा भावना हो कि मैं भगवान का एक पार्षद हूँ, मैं नित्य भक्त हूँ, मैं नित्य सिद्ध, तो उनके मन में ऐसा हो सकता है। वो भी सोच सकता है, या कोई सोचे या न सोचे, उसको ये चीज़ सोचना है कि अभी वो कहाँ पर है, वर्तमान कंडीशन कहाँ पर है। वर्तमान कंडीशन हमारा मेटेरियल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत में है। इसका मतलब हम फॉलन सोल है, हम लोग पतित आत्मा है। तो अभी पतित आत्मा है, तो अभी हमारा कार्य है ऊपर जाना, भगवत धाम को पुनः वापसी। तो श्रील प्रभुपाद वही चीज़ बोलना चाह रहे हैं कि आप भगवत धाम के वासी हो या 84 लाख जीव जोनी से जो प्रोसेसिंग करके कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, गाय, बंदर, मनुष्य, ये प्रोसेसिंग में हो, जहाँ भी हो, आप अभी मनुष्य जीवन में हो, भौतिक जगत में हो, मतलब यू आर फॉलन सोल। इस तत्व को हम लोग को समझना है। तो अभी और एक दूसरा प्रश्न उठ सकता साथ साथ में कि कैसे समझ में आएगा कि मैं भगवान का पार्षद हूँ या शुद्ध भक्त हूँ या पिछले जीवन में क्या थे। तो श्रील प्रभुपाद दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आम का। हो सकता है जैसे पहले जो चीज़ बताए कि कोई इस्कॉन में अभी 4-5 दिन हुआ ज्वाइन किए, कोई इस्कॉन में 30 साल से है, हाँ, तो अभी कोई सोच सकता नहीं मैं भगवान का पार्षद हूँ क्योंकि मैं 30 साल से हूँ। कोई 5 दिन हुआ ज्वाइन करके नहीं मैं तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरा तो ओनली 5 दिन हुआ है इस्कॉन में, अभी मंगल आरती का यही मुखस्त नहीं है, कैसे संसार दावानल, तो मैं हाउ, ये कैसे संभव है मैं भगवान का पार्षद हूँ। तो जो भी है स्थिति ऐसा है, श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कच्चा आम और पका आम का। हाँ, कि आम तो आम है, चाहे कच्चा हो या पका हो, तो भक्त और शुद्ध भक्त में अंतर क्या है? कच्चा आम और पका आम की तरह। हो सकता है अभी हम लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं, लेकिन उस प्रोसेस में अगर लगे रहेंगे तो हम लोग एक दिन शुद्ध भक्त बनेंगे। एक कच्चा आम वृक्ष में, पेड़ में लटका हुआ है, अगर वो उसमें लटके रहे तो एक दिन वो पकेगा, ये प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन का भी ये नियम है, ये प्रोसेस है कि ये भी आपको ऑटोमेटिक खींच के भक्ति में आगे ले जाता है। आप बंद कर देंगे फिर भी भक्ति आपको आगे ले जाएगा। एग्जाम्पल भगवान बोले हैं भगवत गीता में कि एक श्लोक है ना कि महत पापम, याद नहीं आ रहा, कि अगर थोड़ा भी भक्ति किया जाए तो महान, हाँ, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायते महत भयात। श्रील प्रभुपाद दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि ये जो आध्यात्मिक चीज़ है, अगर 1% किए और छोड़ दिए, फिर जब सेकेंड बार में आपका 2% से शुरू होगा। अगर मान लीजिए कोई 70% किया और छोड़ दिया, तो क्या हुआ? उसको पुनः 70 से 71 से शुरू होगा। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए, जो भक्ति जीवन का जो प्रोसेस है ये कभी रुकने वाला, पीछे नहीं आता, बल्कि आगे बढ़ता है। जैसे प्रकृति का नियम, आम अगर पेड़ में लटका रहे तो ऑटोमेटिक पकेगा, कच्चा आम पकेगा।
तो उसी प्रकार भक्ति जीवन में एक बार जो आ चुके हैं, आने के बाद हाँ ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किए, अच्छा नहीं लगा, फिर घर चले गए, तो वो जो 5 दिन रहा इस्कॉन में, तो उसका भी फल है। स्वल्पमपश्य धर्मस्य त्रायते महत् भयात्, वो महान भय से रक्षा करेगा, पुनः उसको भगवत भक्ति प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में हम लोग जानते हैं श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य के विषय में। श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य था जो पहले जब तक श्रील प्रभुपाद थे तब तक वो कनेक्टेड था इस्कॉन में, और जैसे श्रील प्रभुपाद इस जगत से चले गए 1977 को 14 नवंबर, तो वो इस्कॉन को छोड़ दिया। इस्कॉन को छोड़ दिए। इस्कॉन को छोड़ने के बाद वो शादी किए, मैरिज किया, तो बहुत दिन बाद वो वृद्धावस्था में आ गए। वृद्धावस्था होने के बाद वो व्यक्ति मर गया। तो एक दिन लॉस एंजलिस में कुछ भक्तगण हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, अर्थात नगर कीर्तन। तो नगर कीर्तन जब कर रहे थे तो जो माता जी, उनकी वाइफ, जो व्यक्ति मर गया, उनकी वाइफ वहाँ से कुछ सामान लेने के लिए दुकान तरफ गए थे। तो जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद ऐसे प्रभुपाद प्रभुपाद बोल रहे थे। तब वो माता जी जाके उन भक्तों को पूछा, अच्छा हु इज प्रभुपाद, प्रभुपाद कौन है? बोले कि प्रभुपाद हमारे इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का आचार्य है, प्रतिष्ठाता आचार्य, संस्थापक आचार्य। ओह अच्छा अच्छा। एक्चुअली मेरा पतिदेव जब मतलब देह को त्याग किए तो उस समय उन्होंने एक चीज़ बोला था, प्रभुपाद आप आ गए। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, प्रभुपाद आप आ गए, इसका अर्थ क्या हुआ? व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन यही है कि जब वो व्यक्ति देह को त्याग किए, मृत्यु के अवसर पर, जैसे जमदूत और विष्णुदूत आए थे अजामिल के प्रसंग में, तो यहाँ पर वो व्यक्ति थोड़ा सा भक्ति किया था, और प्रभुपाद के चले जाने के बाद वो भक्ति एकदम पूरी तरह से छोड़ दिया। लेकिन जीवन के अंत में श्रील प्रभुपाद उनके पास आए उनको ले जाने के लिए भगवत धाम। तो इसका मतलब क्या समझे हम लोग, कि ये जो भक्ति है आप छोड़ भी दे तो इसका जो प्रोसेसिंग है रुकता नहीं, बल्कि इसका इफेक्ट, इसका काम करता है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से, इस घटना के माध्यम से हम लोग समझे, प्रभुपाद आप आ गए और ये बोले और मेरा पतिदेव ने देह को त्याग दिया। तब भक्तों ने कंक्लूजन निकाला कि ये जो प्रभुपाद है आपके पति को ले जाने के लिए ही प्रभुपाद आए थे। तो इसके माध्यम से ये जो श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य कि भगवान कृष्ण के नित्य संगी तथा उद्धव सब के सब मुक्तात्माएं हैं। जैसे भगवान मुक्तात्मा है, यहाँ पर आते हैं किसी भी समय, उसी प्रकार उनके जो शुद्ध भक्त है वो भी आते हैं किसी भी समय। श्रील प्रभुपाद तो 14 नवंबर को चले गए, तो उस व्यक्ति के पास कैसे आए? हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। अब इक्वालिटी होना चाहिए हम सब के अंदर वो देखने का। जैसे हम लोग भगवान राधा माधव मंदिर में, प्रभुपाद वहाँ पर है, हम लोग प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं। कुछ मन की वेदना, कुछ परेशानी, कुछ समस्याएं हम लोग प्रभुपाद को बोलते हैं। अगर जिनका विश्वास है उनका इफेक्ट मतलब उसका काम करेगा, अगर विश्वास नहीं है तो ओके कोई बात नहीं। जैसे इस संबंध में मेरा अपने जीवन का एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा हूँ। 2013 में जब जमशेदपुर में इस्कॉन सेंटर हुआ तो मैं भक्तों से इसे बातचीत करते थे मोबाइल से। तो बातचीत करने के बाद वो बोले कि देखिए जगन्नाथ प्रभु, आप पहले जब तक सेंटर नहीं आएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इस्कॉन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है। एग्जाम्पल दिए मूवी का, एक मूवी चल रहा है हॉल घर में और बाहर आप बैठे हुए सिर्फ साउंड आ रहा है, तो क्या आपको पता चलेगा वहाँ पर क्या सीन हो रहा है? कुछ पता चलेगा नहीं, सिर्फ साउंड देगा, ये गुंडा उसको मार रहे हैं, उनके पीछे दौड़ रहा है, फिर पुलिस उसके पीछे भाग रहे हैं, आवाज़ सुनाई दे रहा है पुलिस का गाड़ी, एम्बुलेंस का गाड़ी, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हो रहा है कि जब तक हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह उसको देख नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार इस्कॉन श्रील प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ रहे आप, दिस इज गुड, लेकिन जब तक आप भक्तों का संग नहीं करेंगे, साधु संग सर्वशास्त्र कोई, तब तक आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं होगा। तो जब मैं उन भक्तों के साथ मिला तो भक्तों के साथ मिलने के बाद मैंने डेडिकेट किया, मैं सोचा कि प्रभु जी हमको भी इस्कॉन दुनिया में पूर्ण रूप से योगदान करना है, 100% मुझे इस लाइन में आना है। बोले कि ठीक है आप ट्राई कीजिए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करना चालू किया, तो कम से कम 1 साल बीत गया, 2013 से 2014। तो मैं कलकत्ता के राधा श्याम सुंदर प्रभु जी को फ़ोन किया सेल्ट लेक में कि प्रभु जी मैं तो चाहता हूँ लेकिन परेशानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूँ बट स्टिल
कोई काम नहीं हो रहा है, क्या क्या करूं? तो प्रभु जी एक ही चीज़ बोला, आप प्रभुपाद से प्रार्थना किए? मैं बोला नहीं, प्रभुपाद तो आई थिंक लाइक ए ह्यूमन बीइंग, मुझे नहीं पता कि गुरु जो है साक्षात भगवान। मैं बोला नहीं, क्योंकि प्रभुपाद सुन पाएंगे कि नहीं, इसीलिए मैं नहीं करता था। ठीक है, तथ्य को समझिए, भगवान को सुनेंगे वो हृदय में सर्वस्व चाहे हृदय सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञान, मतलब भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, आई नो, ये मुझे पता है। तो प्रभुपाद सबके हृदय में, ये तो मुझे तो विश्वास नहीं था। बोल के आप प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए। तो मैं प्रभुपाद से प्रार्थना की और 7 दिन के अंदर 2014 जून महीने में एनडीपी ज्वाइन किया, ब्रह्मचर्य आश्रम। जरा सोचिए, तो इसका मतलब कि शिला प्रभुपाद हमारे आचार्यगण हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उनके पास वो क्षमता है वो चीज करने का। इससे सिद्ध होता है। एक एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद के डिसाइपल का। प्रभुपाद आए थे मृत्यु के समय, और मैं अपने जीवन का एक अनुभव आप सबको बताएं कि प्रभुपाद सुनते हैं। और भक्ति हमारे पुणे इस्कॉन का जो एक प्रभु जी है, सुंदर श्याम प्रभु, मैं भी आप श्याम सुंदर नहीं, सुंदर श्याम, सुंदर श्याम से सुंदर के बाद श्याम है, शाम के बाद सुंदर नहीं है, श्याम सुंदर श्याम प्रभु। तो वो आए थे हमारे यहाँ पर, ब्रह्मचारी कॉन्वेंशन चल रहा था, 2015 में एक सेमिनार दिया था, बाल गोविंद प्रभु एंड सुंदर श्याम प्रभु, नॉट लाल गोविंद, बाल गोविंद प्रभु। बाल गोविंद प्रभु सुंदर श्याम प्रभु यहाँ पर आए थे। तो ब्रह्मचारी कॉन्वेंशन हुआ 3 दिन का, तो उसमें प्रभु जी लोग सेमिनार दिए। सेमिनार के बाद मैंने उनको कुछ पूछा, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ जवाब दिया था आचार्यों के बारे में। बोल रहे कि अगर हम लोग हृदय तन मन पूरी तरह से निमग्न होकर अगर किसी आचार्यों को अपने हृदय में, अपने मानसिक मन में अगर बैठाए, भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, लोकनाथ गोस्वामी, आपका जीव गोस्वामी, कोई भी आचार्य को अगर हम लोग अपने हृदय में मन में बैठा के उनसे अगर प्रार्थना करें तो वो लोग सुनते हैं। प्रभु जी ये चीज़ बताए, वो लोग सुनते हैं, क्योंकि भगवान और उनके शुद्ध भक्त दोनों ही मुक्तात्माएं होते हैं। नारद मुनि की तरह कहीं पर प्रकट हो सकते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद प्रकट हुए। तो इसके माध्यम से हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि हमारे भक्ति जीवन कितना सिक्योर है, मतलब कितना सुरक्षित है। किसी भी, यद्यपि हम सबको पता है कि कलि युग में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट है, प्रतिकूल है, लेकिन कितना सुविधा है वो भी देखना है। तो सुविधा है, इसको पता कैसे चला गया श्रीमद् भागवतम क्लास में। जब तक हम लोग भागवतम क्लास या भक्ति तत्व ज्ञान का ये जो सेमिनार जब तक हम लोग नहीं सुनेंगे, तब तक कितना फैसिलिटी है भक्ति जीवन में उस विषय में हम लोग का आभास नहीं होगा। हम सबको सिर्फ प्रॉब्लम दिखेगा, है ना, हम सबको सिर्फ प्रॉब्लम दिखेगा। श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद मैं 64 माला करता हूँ रोज, तो बोलते कि मेरा ग्रंथ पढ़ते हैं? बोले नहीं। तो बोले कि आपका कुछ काम नहीं होगा। इसका मतलब प्रभुपाद उदाहरण दे रहे कि माला जप करने के लिए 10 नामविद अपराध है, उनमें से सेकंड क्या है? गुरुर अवज्ञा। तो मैं इतना कष्ट करके रात जग जग के इतना बुक लिख रहा हूं, किसके लिए? आप सबके लिए। लेकिन आप डायरेक्ट गुरुर अवज्ञा मतलब गुरु का उपदेश, ये तात्पर्य, भक्ति वेदांत तात्पर्य, आप इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं। 64 माला हरे कृष्णा, तो कुछ काम नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है कि प्रभुपाद के ग्रंथों को हम सबको पढ़ना है। और ये जो भागवतम क्लास, भागवतम में कभी कभी ऐसे मन में आता है, कौन क्लास दे रहा है? ओ अच्छा वो प्रभु, ठीक है आज नहीं जाएंगे। अच्छा वो दे रहा है, अच्छा नहीं जाएंगे, क्योंकि वो तो सीनियर नहीं है ना, वो तो मुझसे छोटा है, वो क्या सिखाएगा मुझे। जैसे एक, तो इस संबंध में जो प्रसन्न गौरांग प्रभु संकीर्तन का जो श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज के असिस्टेंट अभी भी रसोई करते हैं, प्रसन्न गौरांग प्रभु जानते हैं, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बता दी, जगन्नाथ प्रभु बात ऐसा है ना कि ये जो भागवतम क्लास एवरीडे हमारे होता है मंदिर में, हम लोग जो सुनने जाते हैं, वो किसका आदेश है? मैं बोला श्रील प्रभुपाद का। एवरीडे भागवतम क्लास एंड शाम को भगवद गीता क्लास किसका आदेश है? मैंने बोला प्रभुपाद का आदेश है। तो जब प्रभुपाद का आदेश है, तो जब आप क्लास में जा रहे हैं, दैट मीन्स आप प्रभुपाद का क्लास सुन रहे हैं।
ये कोई व्यक्ति विशेष का क्लास नहीं, वो मेरे मुझसे छोटा है, उसका तो मैं तो 30 साल हुआ, उसका तो 5 साल हुआ इस्कॉन में, नहीं। आप प्रभुपाद के आदेश को पालन कर रहे हैं। तो ये सब जो तथ्य है, जब तक हम लोग भक्ति जीवन का है जो कुछ कुछ जो तथ्य है, फैक्ट है, उसको जब तक हम लोग पालन नहीं करेंगे ना, हमारे भक्ति जीवन में कुछ कुछ डामाडोल रहेगा ही। मेरे गुरु महाराज को किसी ने और एक प्रश्न किया, गुरु महाराज भक्ति में तो कहा जाता है पहले क्लेशाग्नि उसके बाद शुभदा। क्लेशाग्नि मतलब हमारे जीवन में जितनी सारी समस्याएं वो सब मिट जाते हैं, और उसके बाद क्या प्रकट होता है? शुभदा। जैसे उदाहरण दे, एक बीज है, वो बीज से एक पौधा निकलता है, और पौधे का पहले 2 पत्ता होता है। पत्ता पहला क्या है? क्लेशाग्नि, और दूसरा है शुभदा। तो अभी समस्या ये है कि मैं तो 5 साल से 7 साल से भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर तो अभी भी प्रॉब्लम बना हुआ है। शुभदा प्रकट होने का तो कुछ नाम ही नहीं, क्लेशाग्नि समाप्त नहीं हुआ, तो शुभदा कैसे आएगा? तब गुरु महाराज ने उत्तर दिया कि भक्तिमय जीवन सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये भक्तिमय जीवन ऐसा है कि इसको सुखपूर्वक किया जा सकता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह में कुछ मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण आपको शुभदा भी प्रकट नहीं हुआ, क्लेशाग्नि भी समाप्त नहीं हुआ। तो इससे हम लोग को एक चीज समझना है। माता जी समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कि भक्ति जीवन में कुछ न कुछ किसी न किसी जगह में कुछ त्रुटि हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया, वो 64 माला जप करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोले हैं उपदेशामृत में? कि जब तक कोई 64 माला जप नहीं करता, तब तक गौरांग महाप्रभु के नजरों में वो पतित आत्मा है। तो शिल प्रभुपाद तो 16 माला दी, हम लोग 16 माला जप करते हैं। तो कोई बोल सकता नहीं, मुझे तो वो आचार्यों की वाणी को मानना है, मुझे 64 माला जप करना है। प्रभुपाद बोले ओनली 16 माला जप करो, और जो बाकी रूल्स रेगुलेशन उसको पालन करो। भागवतम क्लास ज्वाइन करो, आपका मंगल आरती, दर्शन आरती, वैष्णव सदाचार। तो ये जो सब कुछ जो है, किसी न किसी जगह जब त्रुटि होता है, जिसके कारण सब कुछ फिनिश होता है। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि शुभदा, क्लेशाग्नि और शुभदा, जिसके जीवन में क्लेशाग्नि समाप्त हो चुका है, शुभदा प्रकट हो चुका है, वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो सब समय प्रसन्न चित्त में रहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग को देखने को मिलता है ब्रह्मचारी आश्रम में भी फिर भी वो खुश नहीं है। यद्यपि मेरे जो इंचार्ज थे आश्रय गोविंद प्रभु, वो 2019 में मुझे एक चीज बोले थे कि जगन्नाथ, मायापुर में ब्रह्मचारी आश्रम में रहना राजा का जीवन है, लाइक ए किंग। सब कुछ इतना फैसिलिटी किसी दूसरे आश्रम में उपलब्ध नहीं, वृंदावन इस्कॉन में भी नहीं है, दूसरे किसी भी इस्कॉन ब्रह्मचारी आश्रम इतना फैसिलिटी नहीं जितना मायापुर में है। लेकिन फिर भी अगर भक्त, फिर भी अगर ब्रह्मचारी अगर खुश नहीं है, दैट मीन्स कुछ तो प्रॉब्लम है। भक्तिमय जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं पर कुछ गलती, मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण उसको शुभदा प्रकट नहीं हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दिया ना 64 माला का, लेकिन वो प्रभुपाद का बुक नहीं पढ़ता, जिसके कारण वैष्णव अपराध हो रहा है। क्या अपराध हो रहा है? गुरु अवज्ञा, नाम अपराध हो रहा है, जिसके कारण नाम का कुछ फल मिलने वाला नहीं है। नाम का फल मिलने वाला नहीं है, सब कुछ को पालन। जैसे दूसरा एक मेटेरियल एग्जाम्पल देते हैं, एक मूवी बनता है, म्यूजिक मैन अच्छा होता है, लिरिक्स मैन अच्छा होता है, सिंगर, आपका फिल्म डायरेक्टर, सब कुछ एवरीथिंग ऑल ओके, हीरो भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ जगह में मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण फिल्म फ्लॉप हो जाता है, नहीं चलता मार्केट में। कुछ ना कुछ एक मिस्टेक होता है। तो हमारे भक्ति जीवन में भी ये जो हमारी मिस्टेक है, जो गलती है, गलती को हम लोग जानेंगे कैसे कि मेरा गलती हो रहा है? गलती को हम लोग जानेंगे जब हम लोग श्रीमद् भागवतम क्लास में एवरीडे ज्वाइन, मतलब अटेंड करेंगे। क्योंकि क्लास के माध्यम से हम लोग को समझ में आता कि ओ अच्छा, मैं ऐसा सोच रहा था, ठीक ठीक प्रभु जी तो बोल दिया। तो क्लास के माध्यम से सब कुछ प्रस्फुटित होता है। अभी दूसरा प्रश्न उठ सकता, प्रभु जी दुनिया में तो बहुत जगह, हर जगह अलग अलग क्लास होता है, मैं कौन सा क्लास अटेंड करूं? मैं मायापुर में वास करता हूं, लेकिन दिल्ली में अमोघ लीला प्रभु क्लास देता है। मैं मायापुर में वास करता हूं, वहाँ पुणे में राधेश्याम प्रभु क्लास देता है। मैं मायापुर में वास करता हूं, वहाँ पे चौपाटी में गौरांग प्रभु क्लास देता है। तो मैं किसका सुनूं? वो सब तो महान है, आप तो 5 साल से आए, वो लोग तो 35 साल से है। एक एग्जाम में प्रश्न उठ सकता है, मैं क्या करूं उस समय? तो अभी उसका सलूशन यही है, जब आप मायापुर धाम में वास कर रहे हैं, तब आपको
डायरेक्ट भक्तों के सामने बैठकर कथा को सुनना है, क्लास को सुनना है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और कृपा दो अलग चीज है। उसको आप सुन के यूट्यूब में सुन के आपको ज्ञान तो मिलेगा लेकिन कृपा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपको देख नहीं पा रहे कि आप उसका क्लास सुन रहे हैं। लेकिन यहां पे जो बैठे रहेंगे उससे व्यासदेव का प्रतिनिधि स्वरूप वो कृपा वर्षण होता है। आबू धाबू में लाल गोविंद प्रभु इस संबंध में क्लास दे रहे थे कि कोई बोल रहे मैं यहाँ पे सेमिनार दे रहा हूँ श्रीमद् भागवतम कथा का, ठीक है। तो कोई भक्त सोच रहे नहीं मैं घर में बैठ के सो के यूट्यूब में लाइव देखूंगा लाल गोविंद टीवी, ठीक है, मैं लाइव देखूंगा, मुझे यहाँ पे आने का जरूरत नहीं। तब प्रभु जी ने ये चीज बोला था कि ज्ञान और कृपा दो अलग चीज होता है। ज्ञान तो आपको भले ही हो जाएगा लेकिन कृपा वर्षण, क्योंकि मैं आप लोगों को देख नहीं पा रहा हूं जो यूट्यूब में घर में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर उपस्थित होते तो हम आप सभी को देख पाते। हाँ भाई कितने ध्यान से सुन रहे हैं, इसको कृपा करना जरूरी है। इस संबंध में और एक चीज मुझे याद आया, श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर राधा कुंड में क्लास दे रहे थे, भागवतम क्लास, और प्रभुपाद वहां पर बैठे थे। तो 2 दिन का 2 घटना था। पहला घटना क्या, श्रील प्रभुपाद पहले गृहस्थ थे, तो इलाहाबाद का जो गौड़ियो मठ है उसको डोनेशन देते थे मंथली 150 रुपया, 150 रुपया। तो जो क्लास चल रहा था तो क्लास के दौरान प्रभुपाद किसी से बातचीत कर रहे थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती डायरेक्ट उसको अंगुली दिखा के बोले कि अभय चरण आप मुझे 150 रुपया देके खरीदे नहीं है, ठीक है ना। इसका ये 2 वर्ड बोला था, आप 150 रुपया देके मुझे खरीदे नहीं है। अर्थात कि भागवतम क्लास साक्षात भगवान का वाणी है, ये वाणी भक्तों को भगवत धाम ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे जगह में आप मुझे 150 रुपया देते हैं डोनेशन, दैट मीन्स आप मुझे खरीदे नहीं है। मतलब अल्टीमेटली बोलना चाह रहे थे बात मत करो, क्लास को ध्यान से सुनो, ये बोलने का भाव है। दूसरे दिन का बात है, वो उनके तो 60,000 डिसाइपल थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के। तो 2 ऑप्शन दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। यहाँ पे तो छोटे छोटे वृंदावन ब्रजमंडल परिक्रमा चल रहा था, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर है, 5,000 मंदिर है, तो भक्तगण जा सकते हैं और देखने के लिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि गुरु महाराज क्लास देंगे। एक सीनियर डिसाइपल ये चीज अनाउंस किया। 2 ऑप्शन है, आप लोग क्या करेंगे, आप छोटे छोटे मंदिर है वहाँ पे भ्रमण करने जाएंगे या यहाँ पे गुरु महाराज क्लास देंगे भागवतम क्लास, तो उसको आप लोग सुनेंगे। तो ज्यादातर 99% भक्तगण वो सब देखने के लिए गए, मंदिर छोटा छोटा मंदिर को देखने के लिए गए। और कुछ एक जो शिष्य थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो क्लास दे रहे थे वहां पे बैठ के ऐसे सुन रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमेंट किया कि भगवान का दर्शन आंखों से नहीं होता, जो ये सब जो मंदिर देखने के लिए गए ना, ये सब इंटरटेनमेंट करने के लिए गए, आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं है ये। एक्चुअली जो भगवान को दर्शन होता है कान के माध्यम से दर्शन होता है, जो यहाँ पे उपस्थित भक्तगण बैठे हैं। तो उस दिन प्रभुपाद के विषय में बोलते, अगर कोई सुन रहा है मेरा क्लास तो एकमात्र अभय चरण दे, अभय चरण दे, अभय चरण दास, वो ही एकमात्र मेरा क्लास को सुन रहे हैं। तो ये क्यों बोला, ये इसीलिए बोला क्योंकि प्रभुपाद क्लास को एकदम निमग्नता के साथ सुन रहे थे। पहले दिन में उसको डांटा था, दूसरे दिन में उनको ग्लोरीफाई किया, दूसरे दिन में उसको ग्लोरीफाई किया। और सुंदर श्याम प्रभु ये चीज बोले थे कि इस संसार में बहुत सारे चैंपियन हैं, कोई क्रिकेट चैंपियन सचिन तेंदुलकर, कोई फुटबॉल चैंपियन, कोई बॉलीवुड चैंपियन अमिताभ बच्चन, विभिन्न चैंपियन है, लेकिन हेयरिंग चैंपियन कौन है आप सबको पता है? हेयरिंग चैंपियन थे श्रील प्रभुपाद। हर चीज का चैंपियन होता है एक पूरा यूनिक पर्सन। तो भक्ति जीवन में श्रवण करने की जो शक्ति सबसे ज्यादा किसके पास था, वो है श्रील प्रभुपाद का। इसीलिए प्रभुपाद को हेयरिंग चैंपियन कहा जाता है, श्रवण चैंपियन। तो अल्टीमेटली हम लोगों को जो पूरे क्लास का जो भाव था, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से जो चीज बताना चाह रहे हैं, या मुझे जो अनुभव हुआ उस अनुभव को, रियलाइजेशन को आप सबके सामने जो मैं शेयर किया, बोलने का भाव यही है कि हमारे भक्ति जीवन में
कुछ मिस्टेक होता है, त्रुटि होता है, जिसके कारण भक्ति का जो आनंद है वो प्रकट नहीं होता। तो उस मिस्टेक को कैसे समझे, ये भागवतम क्लास रूपी आईना में। बनमाली प्रभु हमारे एक 9 नंबर गाड़ी के इंचार्ज थे उड़ीसा में, जो संकीर्तन प्रचार होता है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया था कि प्रभु शास्त्र जो है ना वो आईना की तरह है। हम लोग अपना चेहरा, हम लोग भक्ति कर रहे हैं या अभक्ति कर रहे हैं या क्या कुछ कर वो सब पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे मेरे चेहरा में क्या दाग है या तिलक लगा है कि नहीं, हाँ, तो ये कैसे पता चलेगा जब हम लोग आईना को देखेंगे। तो आईना है शास्त्र। तो जब हम लोग शास्त्र को पढ़ेंगे, शास्त्र का डिस्कशन करेंगे, और शास्त्र का डिस्कशन कैसे होता है, सिर्फ अकेले पढ़ने से नहीं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या बोले हैं महाप्रभु को कि जाओ भागवत पढ़ोगे या भागवत स्थान है, भागवतम जहाँ पे भक्तगण हैं वहाँ पे बैठ के भागवत कथा सुनो या श्रवण करो या पढ़ो। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ भागवत कथा सुनेंगे और सारा दिन भर प्रभुपाद का ग्रंथ अध्ययन नहीं करेंगे। प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन दिए 2 घंटा पढ़ना है, कम से कम आधा घंटा तो पढ़ना ही चाहिए। तो हर चीज को पालन करना है। मान लीजिए आप बोले हाँ प्रभु मैं तो पालन करता हूँ, स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सामने बोले थे जगन्नाथपुरी में कि जाओ भागवत पढ़ो या भागवत स्थान है, भागवत पढ़ो जाके जहाँ पे भागवत मतलब भागवतम क्लास सुनना है। लेकिन श्रील प्रभुपाद क्या बोले हैं कि मैं एक जो ग्रंथ राइटिंग कर रहा हूँ एकमात्र आप सबके लिए, पहले आप लोग पढ़ो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट बाद में, पहले पढ़ो आप सबके लिए। तो इसके माध्यम से हम लोग को क्या समझ में आया कि हर सभी तथ्यों को हम लोग को समझना है। एक आचार्य की बात को आप समझ के दूसरे को नेग्लेक्ट करें तो यह संभव नहीं है। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज कहाँ जप करते थे डिस्टर्ब होने के कारण? बाथरूम में। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बाथरूम के अंदर बैठ के दरवाजा लगा के हरे कृष्ण महामंत्र जप करते थे। अगर उसका कोई नकल करने जाए तो ठीक है, इसको उनका स्टैंडर्ड है नहीं, लेकिन वो भी आचार्य है, उन्हीं का शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्हीं का शिष्य प्रभुपाद। तो हम लोगों को देश काल परिस्थिति समझना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस मोड़ पे क्या चीज़ यूज करना है, किसको त्यागना है, ये सबको समझना है। एक माता जी आए थे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, ये मैं बहुत बार बोला हूँ क्लास में। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज जप कर रहे थे तो एक माता जी आए, बोले कि बाबा जी सांप सांप सांप। बोले दूर भाग भाग यहाँ से भाग, इस तरह करके उसको हटा दिया, बोले जाओ यहाँ से। तो दूसरे दिन तो कंक्लूजन, आचार्य लोग कंक्लूजन निकालते, वो इसे क्यों बोला? वैष्णव सदाचार तो ये नहीं कहता दूसरों को अपमान करना, दूसरों को सम्मान देना, तीनादोपि सुनिचना तरोरोपि सहिष्णुना, ऐसा होना चाहिए। लेकिन भाग भाग दूर यहाँ भागो, ऐसा क्यों बोला? तो आचार्य लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर वो माता जी पहले दिन आएंगे तो गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज, थैंक यू सो मच माता जी, आप मेरे जीवन की रक्षा किए, है ना। आप अगर नहीं बोलते तो सांप मुझे काट लेते, थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच। ऐसे करके पहले दिन रिलेशनशिप का पहला बीज बोया। दूसरे दिन आएंगे, ओ माता जी आई 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 बैठी बैठी है, ये जो रिलेशनशिप बन गया, ये जो गांठ। तो इसीलिए गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज बोले कि दूर भाग भाग, माया, वो माया समझते थे। पुणे इस्कॉन में एक बार क्या हुआ था, एक माता जी प्रदीप दिखा रहे थे भगवान को और उसका साड़ी जल गई, साड़ी पूरा जल गए। तो ब्रह्मचारी आश्रम का नियम यही है, पुणे ब्रह्मचारी आश्रम का, कि माता जी को टच नहीं करना। तो राधानाथ स्वामी महाराज आके बोले कि इसका मतलब ये नहीं कि कोई मर रहा है और आप लोग अपना ब्रह्मचार्य को रखें, मतलब ये मैं ब्रह्मचारी आई मैं ब्रह्मचारी आई मैं ब्रह्मचारी आई मैं स्त्री को छू नहीं सकता। तो ये देश काल ये मूर्खों का लक्षण है। डायरेक्ट गुरु महाराज बोले ये सब मूर्खों का लक्षण है। अरे जाके उसको बचाओ, छूना है तो क्या हो, ठीक है पतित हो जाओ, लेकिन एक वैष्णवी की रक्षा किए, लेकिन नहीं। तो देखिए हम लोग को देश काल परिस्थिति समझना है। यद्यपि ब्रह्मचारी काउंसलर बताए किसी माता जी के साड़ी तक टच नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि वो जब मर रहे तो उसको ऐसे ही छोड़ दे। ना बाबा मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं कैसे बचाऊं। स्थिति को समझ के मैं बोलना चाह रहा हूं समझ के देश काल पात्र। अल्टीमेटली पूरे क्लास का भाव यही है कि हमारे विभिन्न आचार्यों के माध्यम से विभिन्न शिक्षाएं हैं, इसीलिए हर क्लास में हम लोग को आना पड़ता है, क्योंकि किसके पास क्या ज्ञान है वो आपके पास नहीं हो सकता। आपके पास जो है डॉक्टरी ज्ञान,
माता जी के पास, मुझे पता नहीं है कौन सा टेबलेट देने से क्या होता है मुझे, है ना। और जो मेरे पास है हो सकता है आपके पास होगा, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जो आपके पास नहीं होगा। तो इसीलिए हर व्यक्ति विशेष का सुनना पड़ता है। तो जो भी है, हम लोग पूरा क्लास के माध्यम से यही चीज समझे, और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में और एक चीज बताए, उसको मैं बोल के प्रश्न उत्तर लूंगा अगर आप सबके पास कुछ प्रश्न है। तो जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताए कि जो भक्त होते हैं अथवा मुक्तात्माएं कभी भी अपने को भगवान के समान मुक्त या भगवान के समान शक्तिमान नहीं मानती, अपितु सभी परिस्थितियों में, चाहे भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, भगवान की सुरक्षा की कामना करती है। मुक्तात्मा की यह पराश्रयता स्वाभाविक है, क्योंकि मुक्तात्माएं अग्नि की स्फुल्लिंगों की भांति है, जो अग्नि की उपस्थिति में ही अपनी चमक दिखा सकती है। हम सब क्या है? स्फुलिंग। आत्मा क्या है? स्फुलिंग। और परमात्मा क्या है? पूरा आग, पूरा अग्नि। तो स्फुलिंग अपनी चमक कहां पे दिखा सकते हैं? जहां पे आग है। अगर वो आग से हट जाए, छोटा सा स्फुलिंग हो तो अगर पानी में गया तो बुझ गया, मिट्टी में गिरा तो वो कुछ देर के बाद बुझेंगे, लेकिन अगर वो अग्नि में रहे तो वो कभी नहीं बुझेंगे। इसीलिए यहां पर श्रील प्रभुपाद बता रहे, जो मुक्तात्मा होते हैं, मुक्तात्मा की पराश्रय स्वाभाविक है, नेचुरल है, नैसर्गिक है। ऐसा नहीं कि अरे जैसे भगवान शक्तिमान है उसी तरह उनका भक्त तो शक्तिमान नहीं है। अगर शक्तिमान होता तो भगवान के आश्रम में क्यों रहते? तो वो अपना इंडिविजुअल शक्ति पावर दिखाते। तो श्रील प्रभुपाद वहाँ पे एक चीज़ बता रहे कि भगवान के भक्त अपना इंडिविजुअल जो शक्ति इसीलिए प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो इंडिविजुअल शक्ति होता ही नहीं। बात को समझ गए? उसके पास इंडिविजुअल शक्ति होता ही नहीं। उनके पास जो शक्ति है वो पावर हाउस से कनेक्टेड है, कृष्ण परमात्मा से कनेक्टेड है, जिसके कारण वो शक्ति वो दिखा पाते हैं। वो जो एग्जाम्पल दिए कि एक अग्नि, एक स्फुलिंग, वो अगर अग्नि से हट जाए, अग्नि कुंड जो है उससे अगर हट जाए तो अपनी शक्ति कब तक रखें? अगर पानी में गिरा तो गया, है ना। अगर मिट्टी में गिरा वो भी कुछ देर के बाद बुझ जाएंगे, लेकिन अगर अग्नि के संस्पर्श में ही रहे तो वो कभी बुझने वाला नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा अर्थात कृष्ण और भक्त के अंदर ये चीजें स्वतंत्र रूप से अपनी चमक नहीं दिखा सकते। हाँ, स्वतंत्र रूप से स्फुलिंग की चमक बुझ जाती है, भले ही अग्नि के गुण तथा चमक रहती है। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो श्लोक एवं ओवरव्यू और तात्पर्य के माध्यम से जो कुछ समझे, तो अगर भक्तों के मन में किसी भी तरह का कुछ शंका यानी कमेंट फीडबैक देने की इच्छा है तो दे सकते हैं। हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से ताकि आवाज़ सुनाई दे ऑनलाइन वालों को भी। थैंक यू। काफ़ी प्रैक्टिकल थी, मैं आपने लाइफ में बताया, काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए आपने। अगर कभी कभार हम देखते हैं कि आपने ये बोले कि परिस्थिति को हम समझना, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस को हमें समझना चाहिए, और कहीं एग्जाम्पल दिए ऐसे। और कभी कभी ऐसे होता है तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस समझ नहीं आता है, हम करें क्या, समझ आ जाता है मुझे करना है। एग्जाम्पल माता जी जल रही है तो बच्चा ने समझ आ जाते हैं, और कभी ऐसी सिचुएशन आती है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सिचुएशन पे क्या करें? अच्छा, देखिए प्रभु जी, ऐसे में तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ददा में बुद्धि जोगम जन मामू पर जानती थे, कि मैं उसको वो बुद्धि ज्ञान देता हूँ जिसके माध्यम से वो मुझ तक आ सकते हैं। तो अभी देखिए, भक्त और शुद्ध भक्त दोनों में डिफरेंस क्या? शुद्ध भक्त जो भी करता है वो एक उदाहरण बन जाता है, एक आइडियल आदर्श बन जाता है, जबकि हम लोग जो करते हैं वो आइडियल नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो परफेक्शन अभी नहीं आया। तो धीरे 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 करना है। ऐसे में तो एक दिन में तो परफेक्शन नहीं आता। जैसे श्रील प्रभुपाद जो भी करते थे परफेक्शन, एग्जाम्पल वो क्लास दे रहे थे कॉन्वे हॉल में लंदन में, तो क्लास देते वक्त जो माइक्रोफोन था, माइक्रोफोन बार बार नीचे गिर रहा है, अच्छी तरह बंधा नहीं था। तो सामने एक ब्रह्मचारी थे, गले में जनेऊ था, जनेऊ को खींच दिया, तोड़ दिया, मतलब उसको उसके शरीर से निकाले और उसको बांधे, माइक्रोफोन को बांधे और हरि कथा बोलने लगा। तो अभी अगर कोई भारतीय स्मार्त ब्राह्मण होता उस जगह में तो प्रभुपाद की निंदा करते, अरे किस तरह के स्वामी जी है, जनेऊ कितना पवित्र है,
ये भगवान का पूरा शक्ति है, और उसको आप ऐसे ही अपमान कर दिए उतने लोगों के सामने। 20,000 लोग क्लास सुन रहे थे, उसको अपमान कर तोड़ दिए। लेकिन प्रभुपाद जो भी किया एक आइडियल है। कैसे आइडियल है? अभी इसका फिलोसॉफी क्या है? आइडियल इसलिए है, वो जो 20,000 लोग जो क्लास सुन रहे थे, कृष्ण तत्व विज्ञान जो उनके जहन में जो घुस रहा था, वो माइक्रोफोन के कारण डिस्टर्ब हो रहे थे। तो कौन सा इंपॉर्टेंट है, उनका जनेऊ या 20,000 लोगों का कृष्ण कथा श्रवण? तो आचार्य जो होते हैं ना, वो देशकाल परिस्थिति को समझते हैं, मुझे क्या करना है। तो जो श्रील प्रभुपाद के पास जो किस टाइम क्या करना है, वो शुद्ध भक्त थे, इसीलिए उनको पता है। तो उसी प्रकार हम लोग भी जब इस तरह भक्ति में रहेंगे ना, तो भगवान वो ज्ञान दे देंगे। अभी हो सकता है नौसिखिया अवस्था में, नवदीक्षित अवस्था में हमारे पास वो परफेक्शन न हो, किंतु इस प्रैक्टिस में, इस पथ में हम लोग आ चुके हैं, मतलब धीरे धीरे हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, मैं पंचतत्व गा रहा था 2 साल पहले, तो ऐसे में तो मैं जब पंचतत्व गा रहा था मंदिर में, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, तो ये स्लो सुर में हम गा रहे थे। तो जो अंत जो हुआ, जब ये पूरा दया करो श्री आचार्य, ये जो मतलब अंत जो सुर है उसको भी मैं स्लो में गाया। उसके बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, ये भी स्लो में गाए। और जो और एक बार जो हरे कृष्ण गाना पड़ता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 बार गाना पड़ता है हरे कृष्ण। तो ये जो स्लो सुर है, इसको मैं 3 बार स्लो में ही गाया, बल्कि 1 बार स्लो बोलना पड़ता है और बाकी जो 2 बार उसको स्पीड बोलना पड़ता है कि भक्तगण थोड़ा नाचे। तो वो मुझे आके फीडबैक दिया, प्रभु जी थोड़ा सा डांस कराना है। तो मैं जब दूसरे बार जब गाए, जैसे अभी सुबह बजे प्रभु मुझे मैसेज भेजिए आपका पंचतत्व 4 तारीख को है, 5 तारीख को है बसंत पंचमी ना, तो 4 तारीख को है। तो अभी मैं तो पहले दिन जो गाया, तीनों लय जो एक ही स्लो में, जो भक्तगण नाचने का अवसर ही नहीं मिला। नाचेंगे कब? जब उसको थोड़ा स्पीड एंस होगा। स्पीड ही नहीं है, भी स्लो, पहले ही स्लो, लास्ट में भी स्लो। तो जब वो मुझे फीडबैक दिया वो प्रभु जी, तो मैं दूसरे बार वो अप्लाई किया। पहले स्लो में 1 बार हरे कृष्ण बोला और 2 बार जो स्पीड में किया, साला पूरा जो होल, पूरा पंचतत्व होल एकदम पूरा नृत्य करने जैसे बक्रेश्वर पंडित नाच रहे थे। तो ये जो फीडबैक दिया, तो पहले मुझे परफेक्शन नहीं था, लेकिन कोई भक्त आके जो मुझे बोल दिया, हो सकता है कभी कभी देशकाल परिस्थिति हम लोग खुद से समझ न पाए, लेकिन कोई दूसरा भक्त बोल देता है। कभी कभी भगवान हृदय में परमात्मा के रूप में दे देते हैं। जन के न प्रकार ना हम लोग को परफेक्शन मिलेगा यथा समय। वो कब मिलेगा? अगर भक्ति में रहेंगे, भक्ति के क्षेत्र में। तो मुझे लगता है आप प्रश्न से संतुष्ट हुए। परफेक्शन, भक्त और शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त जो करेगा वो आइडियल बन जाएगा, वो कभी गलत करता नहीं। गलत करेंगे फिर भी तो गलत नहीं रहता, वो सही होता है। जैसे एग्जाम्पल दिए, जनेऊ खींच दिया फिर भी वो अच्छा है। लेकिन भक्त और देशकाल परिस्थिति को समझते नहीं, लेकिन अगर इसे प्रयास में रहेंगे तो भगवान उसको कृपा करेंगे। जैसे अगर मैं शुद्ध भक्त रहता एग्जाम्पल, तो पंचतत्व में मेरा वो चीज़ भूल नहीं होता। तो इसका मतलब मेरा भूल हुआ, दैट मीन्स आई एम ए डिवोटी, नॉट प्योर डिवोटी। तो वो मुझे सिखाए और मैं उसको पालन करने लगा, तो अभी अच्छा चल रहा है। आप लोग तो सुने ही होंगे। और एनी अदर क्वेश्चन किसी का? प्रभु जी आपका कुछ प्रश्न है? अगर आपका कुछ प्रश्न होता तो मुझे अच्छा लगता कि क्या हम तो रूप सनातन प्रभु जी के फ्रेंड है और आप भी उन्हीं के, तो अगर उनमें से एक प्रश्न आता तो बहुत ही सुंदर होता। माता जी या प्रभु जी? प्रभु जी तो हर बार कुछ ना कुछ एक प्रश्न करते हैं, बोलिए। मेरा वो सवाल था कि जो भागवतम
क्लास है वो दर्पण है, हाँ मगर कभी कभी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, अपना ईगो के कारण या जो अपना कलमश है उसके कारण। तो उसको कैसे समझ सकते हैं, इस पे थोड़ा रोशनी डालिए। और एक बार उसको दूसरे ढंग से एक बार बोलिए तो मैं समझ नहीं पाया। जैसा आपने बोला कि हमारा जो कंफ्यूजन है या क्या करना है हमें लाइफ में वो मालूम नहीं पड़ता। तो भागवतम क्लास हमें इसलिए अटेंड करना चाहिए कि भागवतम एक दर्पण के समान है जो हमें मालूम पड़ता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो दर्पण है, हमें ये समझ में आता है कि गलत है, मगर कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि ये जो बार बार आ रहा है ये हमें करना है कि नहीं करना है। बार बार आ रहे क्या चीज? जैसे गलतियां बार बार हो रहा है, ओ अच्छा, रिपीटेशन ऑफ द सेम सेम गिल्टी। तो ईगो किस चीज के लिए बोल रहे हैं कि मुझे भागवतम क्लास में नहीं जाना है, वो तो छोटा बच्चा है क्लास दे रहा है, या को क्या प्रश्न का ये क्या है? हाँ बताइए। मान के चलो मैं परिस्थिति में कहीं गलतियां मैं करता रहता हूँ, अच्छा, मगर वही गलतियां बार बार हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल For एक कोई मान गल के चलो भक्तों का निंदा नहीं करना चाहिए, अच्छा, ये हम क्लास में सुने। हम्म, अभी क्या है ना, ऐसे कुछ हमने देखे तो हमारे मन ऐसे बार बार वो निंदा नहीं करना चाहिए, फिर मैं कर रहा हूँ, या सुनने इच्छा रख रहा हूँ, तो क्या करें? सुनना तो नहीं करना चाहिए मगर फिर भी कर रहा हूँ, बार बार वही सेम चीज मेरे से रिपीटेशन हो रहा है, कोई गलतियां मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। अच्छा, उसमें कैसे बचाएं? जैसे हमें वो लगता है कि वो गलत है मगर स्पिरिचुअली वो सही हो सकता है, तो उसके लिए। अच्छा, देखिए प्रभु जी, विषय वस्तु ये है कि कुछ कुछ भक्त जो होते हैं ना, अपने अनुभव के द्वारा क्लास सुनाते हैं। कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो तोता पक्षी की तरह क्लास सुनाते हैं। तो अभी विषय वस्तु है, जो तोता पक्षी की तरह जो क्लास सुनाए कि हमें गलती नहीं करना चाहिए, वैष्णव निंदा नहीं सुनना चाहिए, अगर वो तोता पक्षी वाला हो और अगर वो हम लोग कान में सुने तो वो इफेक्टिव नहीं होता, वो हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई अनुभव के आधार पर बोलता है, जैसे एग्जाम्पल राधानाथ स्वामी महाराज, वही चीज बोलता है जो मैं बोल रहा हूं, वही चीज महाराज बोलेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ये हम लोग अपने जीवन में भी देखे। श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज जो एवरीडे जो जूम क्लास दे रहा है, ठीक है, वो तो वही चीज बोल रहे जो हम सबको पता है, लेकिन फिर भी वो इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो अनुभव के आधार पर अपने जीवन में वो आचरण किए हैं, जिसके कारण वो इफेक्टिव होता है, हमारे अंदर कार्य होता है। लेकिन हम लोग गलती बारंबार करते हैं, कोई तोता पक्षी की तरह बोलते हैं, हम लोग सुनते हैं, अरे हम लोग को वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, वो सुनते फिर भी इफेक्टिव इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो अनुभव के आधार पर नहीं बोलते। लेकिन अभी अगर मैं उस पर ऐसे अंगुली उठाऊं तो मेरा वैष्णव अपराध होगा। क्यों? क्योंकि वो तो व्यास गद्दी में बैठे हैं, उसको तोता पक्षी बोलने का अधिकार मेरा नहीं है। क्योंकि जो व्यास गद्दी में बैठा है दैट मीन्स व्यासदेव की कृपा उनके ऊपर पूरी तरह है। लेकिन फिर भी इसका ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत जटिल प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि बार बार हम लोग गलती करते हैं न चाहते हुए भी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसका निराकरण श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, हैबिट इज द सेकंड नेचर। अभ्यासी व्यक्ति का दूसरा प्रकृति, उसका स्वभाव बन जाता है। तो हो सकता है अभ्यास बस हैबिट के कारण हम लोग बहुत कुछ गलती ऐसे जन्म जन्मांतर से वो चीज़ कर रहे हैं, तुरंत वो गायब नहीं हो रहा, तुरंत वो डिलीट नहीं हो रहा है। लेकिन प्रयास, जैसे हैबिट के द्वारा हमें स्वभाव मिल चुका है, हैबिट इज द सेकंड नेचर, दूसरा एक नेचर बन चुका है, उसी प्रकार अगर हम वैष्णव सदाचार के अनुसार ऐसे चले तो एक दिन वो मिटेगा और परफेक्शन आएगा। तो प्रभु जी, आपका जो प्रश्न है ना, ये भी जैसे ओवरनाइटली नहीं होगा। जो गलती है ना, जो बारंबार जानने के बावजूद भी हम लोग करते हैं, जानना भी दो प्रकार के होता है। एक जानना कि हर कोई जानते हैं कि धूम्रपान करना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें कैंसर होता है, वो जानना एक अलग है। हाँ, वो जानना तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी पीते हैं लोग। वो जानना नहीं है, क्योंकि अगर वो जानते तो अप्लाई करते, अगर वो जानते तो अप्लाई करते, अगर अप्लाई नहीं कर रहा दैट मीन्स वो नहीं जानते वो चीज़। तो हम लोग जो भागवत कथा में सुनते हैं, भागवत क्लास में सुन रहे कि वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, तो इसका मतलब हमें पता नहीं है, वो पता नहीं है। आप लोग समझ गए मैं जो बोलना चाहिए? वास्तविक पता, वास्तविक जानना उसी को बोला जाता है जो अप्लाई करते अपने लाइफ में। एग्जाम्पल H2O,
हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन सभी जानते पानी बनता है। तो हम में से कौन ऐसे है जो प्रयोगशाला में करके दिखाए? कोई है उपस्थित? नहीं। तो दैट मीन्स हम लोग को पता नहीं है। वास्तविक पता, वास्तविक जानना उसी को बोला जाता है जो थियोरी से प्रैक्टिकल करके हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन मिला के पानी बन के दिखाए, उसको बोलता है जानना। तो उसी प्रकार हम लोग अपने जीवन में जब नहीं कर रहे कि वैष्णव अपराध से बचना है, वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स हम लोग अभी तक नहीं जाने। अगर जानते तो अप्लाई नहीं करते। हम लोग जानते हैं दूसरा एक एग्जाम्पल, गोपाल चक्रवर्ती और रघुनाथ दास गोस्वामी। हरिदास ठाकुर रघुनाथ दास गोस्वामी को आके कृष्ण कथा सुनाते थे, उनको कृष्ण तत्व विज्ञान सुनाते थे। तो गोपाल चक्रवर्ती बोल के एक ऐसा पुरोहित था जो निंदा करते थे। हरिदास ठाकुर बोले कि भगवान के नामाभास से ही, जैसे सूर्य उदय से पहले ही पूरा चोर डाकू उचक के सब भाग जाते हैं। 5 बजे जब सूर्य उदय होता है 6 बजे, तो 5 बजे से ही पूरा चोर डाकू उचक के भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य उदय होने वाला है, दिन आने वाला है। उसी प्रकार भगवान के नामाभास से ही हमारे जितने सारे पाप, ताप, संताप, क्लेश सब भाग जाते हैं हमारे शरीर से, हमारे जीवन से। तो गोपाल चक्रवर्ती जो वहां पर बैठा हुआ था, वो हरिदास ठाकुर को बोले कि अगर ये सच ना हुआ तो मैं तुम्हारा नाक काटूंगा। और दूसरे दिन उनका खुद नाक जल गया। क्यों? क्योंकि एक महान वैष्णव के चरणों में अपराध किया। हरिदास ठाकुर जो बोले कि अगर ऐसा करेंगे तो वो पूरा चोर उचक के भाग जाएंगे, अगर नामाभास करेंगे, हो सकता शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, लेकिन नामाभास के कारण ही हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का हल हो जाता है। हम लोग को कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होने की संभावना है। नामाभास के बाद तो शुद्ध नाम होगा ना। तो ये चीज जब हरिदास ठाकुर जब फिलोसॉफी जो डिफिनेशन ये बता रहे थे, तो वहीं पर एक स्मार्ट ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती वहां पर था। तो उन्होंने ये चैलेंज किया था अंगुली दिखा के कि अगर ये नहीं होगा तो मैं आपका नाक काटूंगा। तो ये जो बोले ना, तो एक महान अपराध हुआ। दूसरे दिन ही उसका नाक पूरी तरह से, खुद का, हरिदास ठाकुर का कुछ नहीं हुआ, वो खुद का। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव के चरणों में अपराध किया। युद्ध तो बहुत सारे तरह से होते। एक युद्ध होता बाघ युद्ध, वाणी का, वर्ड्स फाइटिंग। तो युद्ध किया एक महान वैष्णव से, इसीलिए भगवान उनको चखा दिया। तो अल्टीमेटली प्रभु जी, जो आपका जो क्वेश्चन है उसका सार यही है कि अगर आप अपने जीवन में जो चीज अप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब आप उसे नहीं जानते हैं। यह सार, यह फिलोसॉफी H2O के माध्यम से आप लोग को बता दिए कि अगर हम लोग उस चीज को अप्लाई नहीं करें, दैट मीन्स हम लोग को उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। हम लोग सुनते हैं, बारंबार सुन रहे हैं, लेकिन जब तक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आपका कुछ है प्रभु? अच्छा, तो चलिए हम लोग यहीं पर विराम देते हैं आज के श्रीमद् भागवतम की कक्षा को। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की।